वहीं विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। हरीश रावत ने ये कहा है कि दूसरे राज्यों में भी विधानसभा अध्यक्षों ने नियुक्तियां की है, लेकिन नियुक्ति से पहले वित्त की परमिशन जरूरी होती है। हरदा ने ये भी कहा कि वर्तमान सरकार को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। जिन नियुक्तियों के विषय में ये कहा जा रहा है कि वो नेताओं के रिश्तेदार या उनके प्रभाव और लंबी लिस्ट है, मैं बड़ा पशुपीस में 2016 की लिस्ट में तो एक ही फ्रॉक है कि स्पीकर के बेटे और नौकरी। इस लिस्ट में रिश्तेदार ज्यादा हैं, गैर रिश्तेदार कम। तो दो की तुलना नहीं की जा सकती, है 2016 की नियुक्ति और 2000 क्या कहेंगे 22 कहेंगे या 21 की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन होगा। और देखिए, प्रदेश में भर्ती घोटालों को लेकर आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होना है। सभी जिला और महानगर मुख्यालय में कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर भर्ती घोटाले के आरोप लगाए हैं और प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सभी जिला और महानगर मुख्यालय पर कांग्रेस का आज हल्ला बोल कार्यक्रम। जिस तरीके से लगातार भर्ती घोटालों की बात सामने आ रही है, उसे लेकर कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जाएगा। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए, विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदर्शन की तैयारी है, ये देखा जा रहा है कि इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है विपक्ष। बिल्कुल, और इसी को लेकर आज रणनीति तैयार की गई है। पूरे प्रदेश में 12 बजे तमाम जो शहर मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो आज भाजपा सरकार का पुतला दहन करेंगे और अपने अपने ज़िलों में पत्रकार वार्ताएं भी करेंगे। और जिसमें जो भर्ती घोटाला हुआ है उसमें भाजपा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी रहेगी। तो इसमें जहां अगर हम UKSSC पेपर लीक मामले से, इस मामले की शुरुआत जहां से हुई है वहां से बात करें तो STF की जो कार्रवाई है वो बेहतर तौर पर चल रही है। 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से विधानसभा भर्ती घोटाले का जिन भी बाहर आ गया तो उसके बाद भाजपा पर जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से हमलावर दिखाई दे रही है। आज देहरादून में बड़ा प्रदर्शन होगा और जहां पर पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन है और पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं लगातार अगर देखें पिछले रोज तो कांग्रेस देहरादून से दिल्ली तक इस तमाम मुद्दे को, जो भर्ती धांधली का मुद्दा है, उसको लेकर अपने प्रदर्शन के आगे की रणनीति भी तैयार कर रही है और अभी भी लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन जो अगर भर्तियों की बात करें तो उन भर्तियों पर जांच तो चली रही है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा भर्तियों की बात है तो चाहे कांग्रेस का शासनकाल रहा हो या फिर भाजपा शासनकाल में, दोनों में ही ये भर्तियां हुई हैं। ऐसे में विपक्ष तो इस पर कार्रवाई की बात कर ही रहा है, तो उधर मुख्यमंत्री बात को साफ कर चुके हैं कि विधानसभा अध्यक्षा इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगी। क्या कुछ निर्णय होगा, क्या कुछ चाहेंगे, उस पर सरकार की ओर से पूरी मदद रहेगी। कुल मिलाकर इस वक्त उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा भर्ती घोटालों का ही है, जिसमें चाहे सचिवालय रक्षक हो, UKSSC हो, विधानसभा घोटाला हो, ये तमाम भर्तियों के घोटालों के जिन जब से बाहर आए हैं तब से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार की ओर से भी इस पर जो जांचें हैं वो STF को सौंपी गई हैं और विधानसभा वाली जांच है उस पर अभी विधानसभा अध्यक्ष के एक निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। तो विपक्ष अपनी तैयारियों में है, विपक्ष अपनी कोशिश में है कि सरकार को किस मुद्दे पर घेरा जा सके और विधानसभा की जो भर्तियां और जो UKSSC की जो और सचिवालय रक्षक की जो भर्तियां उस मुद्दे को कितना भुनाया जा सकता है। इस वक्त प्रदेश में विपक्ष इसको लेकर पूरी कोशिश रहेगी। बीते रोज भी अगर बात करें तो गणेश गोदियाल जहाँ शहीद स्मारक पर बैठे, उन्होंने वहाँ पर उपवास दिया। वहीं दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई और भर्ती घोटाले को लेकर CBI जांच की मांग हुई। हरीश रावत कल देर शाम को देहरादून पहुंचे, जहां लगातार ये बात हो रही है कि आखिर हरीश रावत ने एक ट्वीट तक नहीं किया था। कल वो पत्रकारों से मुखातिब हुए, कल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने भी दोनों भर्तियों में कहीं ना कहीं नैतिकता को तो जिम्मेदार बताया,
लेकिन अपने जब गोविंद सिंह कुंजवाल की जो समय में जो भर्तियां हुई उनमें वो कहीं ना कहीं उन भर्तियों को सही ठहराते हुए भी दिखाई दिए। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जांच के बाद ही ठीक हो पाएंगी कि आखिर जब उत्तराखंड बना उसके बाद से ही जो तमाम भर्तियां हुई है उसमें नाते रिश्तेदार, अपने अपने करीबी लोग, इन तमाम लोगों को की जो विधानसभा है उसमें नौकरियां लगी हैं। तो कांग्रेस का यही फोकस है इस वक्त कि वो प्रदेश में किस तरीके से इस मुद्दे को पूरी तरीके से बुना सके और इस पर कितना प्रदर्शन हो सके और जनता के बीच जाकर ये बताया जा सके कि भाजपा सरकार में किस तरीके से रेवड़ियों की तरह नौकरियों को बांटा गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रवि देखिए मुद्दा बड़ा है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है। आने वाले समय में कितना फायदा होगा इस मुद्दे को लेकर ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए विधानसभा भर्ती मामले पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि विधानसभा में जो भी नियुक्तियां होती है उसमें सभी का अधिकार है, सारी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला गंभीर है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नियुक्तियां, उस पर सबका समान अधिकार है और इसलिए नियुक्तियां देते समय पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। चाहे राष्ट्रपति का भवन हो, चाहे राजभवन हो या फिर अन्य जहाँ भी सरकारी खजाने से पैसा जाता है उस पैसे का ठीक तरीके से और सदुपयोग होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।